हेलो एवरीवन, आर के स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी हम लोग टॉपिक को लेते हैं उसके दो वीडियो बनते हैं। पार्ट 1 में आपको उसका नियम बताया जाता है और पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि जो जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए, आज हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 है। तो हम लोग देखेंगे बारी बारी से कि कैसे कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी कराई जाती है। तो जिन बच्चों को अगर तैयारी करते हैं तो उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डेली आप लोग वीडियो देखते रहें, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी स्टेप बाय स्टेप, यानी कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ाया जाता है उसके हिसाब से हम लेकर चलते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगेगा यदि आप वीडियो को 1 बाय 1 करके देखेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसे मान लीजिए, अगर कल हम लोग देखे थे यानी पिछले वीडियो में साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का मेन फार्मूला क्या था। सिर्फ हमने दो फार्मूले को रीड किया था। पहला था आपका साधारण ब्याज यानी कि शॉर्टकट में SI। SI इक्वल टू हम बताए थे आपको कि P गुणे R गुणे T अपॉन 100। यानी पहला आपका ये फॉर्मूला था कि SI इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T अपॉन 100, जहां आपका SI क्या था? SI था आपका साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। और जो आपका P है वो था आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। दूसरा के बाद आपका R, जो R है वो होता है आपका रेट यानी कि दर, और T का मतलब होता है टाइम यानी कि समय। तो P, R और T और साथ ही साथ SI, इसके मतलब हम लोग जान गए थे। क्या क्या होते हैं हम लिख भी दिए हैं। उसका फार्मूला यही होता है कि SI इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T अपॉन 100। इसी फार्मूले पे हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे। केवल इन्हीं चारों में से कभी SI पूछेगा तो कभी P पूछेगा तो कभी R पूछेगा तो कभी T पूछेगा। इन चारों को हम बारी बारी से इधर उधर पक्षांतर करके जो भी पूछेगा उसको हम निकाल सकते हैं। और एक फार्मूला आपको और बताया गया था जो कि मिश्र धन, यानी कि मान लीजिए अगर मिश्र धन बराबर क्या होता है उसको हम बता चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो उसको भी देखिएगा, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो मिश्र धन बराबर होता था आपका मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन को हम बताए थे कि अमाउंट कहते हैं, जिसे हम A से डिनोट करेंगे। तो A इक्वल टू क्या होगा आपका मूलधन यानी कि P प्लस SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। इन्हीं दो फार्मूलों की सहायता से हम पूरे क्लास को समाप्त करेंगे। यदि इनको आप बेसिक से जानते हैं तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका ये था कि कितना मूलधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 782 हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में पहले पूछ दिया है कि कितना मूलधन, यानी हमें क्या निकालना है? P निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। कितना मूलधन यानी कि आपको प्रिंसिपल पूछ रहा है।
कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से। अब हमें रेट दे दिया है, रेट कितना दिया है, तो रेट दिया है हमारा 5%। कह रहा है कि 3 वर्ष में, यानी कि हमें समय भी मालूम हो चुका है, टाइम वो कितना है 3 वर्ष। 3 वर्ष में बढ़ के कितना हो जाता है टोटल, तो टोटल आपका हो जाता है 782 रुपये। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका 782 है यानी 782 है, इसमें कुछ बच्चे डाउट हो जाते हैं कि जो 782 है ये आपका ब्याज है या फिर मिश्र धन है। तो क्वेश्चन को पढ़ के ही आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था कि कितना मूलधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 782 हो जाएगा। यानी कि जो हम पैसा लिए थे बैंक से या फिर किसी से, तो कुल बढ़ के इतना हो जाता है। कुल बढ़ के होने का मतलब इसमें आपका जो पैसा लिए थे वो भी प्लस बढ़ने के बाद भी, यानी कि जो पैसा लिए थे उसे कहते हैं मूलधन और प्लस ब्याज, यानी दोनों मिल के हमारा इतना हो गया है 782। यानी कि हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मिश्र धन। अब इसमें हमें पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है आपको मूलधन। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यदि हम इसे और सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू पी प्लस एस आई है, तो हम सिंपल बात करें कि एस आई इक्वल टू क्या हो सकता है, तो एस आई इक्वल टू आपका हो सकता है, इधर आपका जो प्लस में पी है इधर क्या हो जाएगा माइनस पी। यानी इसी से एक फार्मूला हम और बना सकते थे कि एस आई इक्वल टू ए माइनस पी, क्योंकि आप देख सकते हैं जो ब्याज होता है वो क्या होता है, तो ब्याज जो होता है वो मिश्रण में से यदि मूलधन को निकाल दिया जाए तो क्या मिलेगा आपको, ब्याज। यानी कि एस आई इक्वल टू ए माइनस पी, या फिर ये कह सकते हैं कि एस आई बराबर हमारा यहाँ पे था कि पी गुणे आर गुणे टी अपॉन 100। तो यदि हम इसका मान यहाँ पे रखेंगे तो हो सकता है क्या, ये भी फार्मूला हो सकता है कि ए माइनस पी इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन 100। यानी कि एक और फार्मूला हम तैयार कर सकते हैं इस तरीके से। अब यदि हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसमें आप बारी बारी से रख के कर सकते हैं। ए का मान कितना दिया है, वो है आपका 782। यानी कि इसमें हम रखेंगे फार्मूला में, तो क्या होगा हमारा ए माइनस पी, यानी कि ए का मान कितना है, तो वो है आपका 782 माइनस पी हमें पूछ रहा है इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई आर का मान है 5% मल्टीप्लाई बाई टी का मान है 3 अपॉन 100। अब यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसको हम इधर भेजेंगे तो क्या होगा, आके मल्टीप्लाई होता है क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है। जब इधर आएगा तो होगा आपका 78200, यानी कि 100 में मल्टीप्लाई होगा तो 782 मल्टीप्लाई बाई 100 क्या हो जाएगा 78,200 माइनस 100 पी। क्योंकि जब इधर से कोई संख्या आती है तो इन दोनों में मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर आके क्या होगी, दोनों में मल्टीप्लाई, इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई 5 3 जा होता है 15। उसके आगे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15p। जो इधर आपका माइनस में संख्या है p, यदि उधर जाएगा तो क्या होगा आपका प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस 100p और इक्वल टू यहाँ पे कितना बचा है 78200। अब 100p में 15p ऐड करेंगे तो कितना होगा, वो होगा आपका 115p इक्वल टू 78200। तो यहाँ से आपका p का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 78200 अपॉन 115। अब यदि आप इसे कटाएंगे 115 से तो ये आपका कटेगा 680 बार में, यानी आपका p का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो होगा आपका 680। ये होगा आपका आंसर। इस तरीके से हम
यानी कि क्या किए, मूलधन को ज्ञात कर लिए। अब उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। यदि और अगला क्वेश्चन देखें जिसमें अगर मूलधन ही पूछे तो उसको कैसे निकालेंगे देखिएगा। यदि आप पहले क्वेश्चन को नहीं समझ पाए हैं तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको जरूर समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन है कि कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 हो जाएगी। यानी कौन सी राशि, यानी फिर से हमें क्या कर रहा है, मूलधन पूछ रहा है। यानी कौन सा मेन जो पैसा है, यानी कि मूलधन की बात कर रहा है। कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी हमें रेट भी दे दिया है, आर का मान कितना दिया है, तो वो है आपका 8%। कह रहा है कि 4 वर्षों में, यानी समय भी दे दिया है t = 4 वर्ष, और बढ़ के पैसा कितना हो जाता है, तो वो होता है आपका 6600, यानी कि 6600। तो ए का मान हम कह सकते हैं कि ए का मतलब क्या है, एसआई और प्लस पी, यानी कि मूलधन और प्लस ब्याज दोनों मिल के आपका इतना पैसा हो जाता है। तो हमें पी ज्ञात करना है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, फिर से इसी फॉर्मूले पर रखेंगे, या फिर हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते थे कि ए = P + SI, या फिर डायरेक्टली हम SI का मान क्या किए, यहाँ पे रख दिए A - P। अब यदि इसे हम ज्ञात करेंगे तो ए का मान कितना है, 6600, किस पे रखेंगे, इस फार्मूले पे रखेंगे, A - P = P × R × T/100। अब ए का मान आपका दिया है 6600 माइनस पी आपसे पूछ रहा है इक्वल टू P × R का मान है 8% × T का मान है 4% बटे में 100। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फिर से आप इधर क्या करेंगे, ये संख्या जो डिवाइड है इधर क्या होगा, दोनों में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करें पे होगा 6600, और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 और बढ़ जाएगा, और माइनस 100 का p में मल्टीप्लाई 100p इक्वल टू p × 8 × 4। अब यदि हम इसे यहाँ पे देखें तो होगा 6640 माइनस 100p इक्वल टू 8 4 जब होगा आपका 32p, और ये जो आपका माइनस में 100 है इधर क्या हो जाएगा, आपका प्लस में हो जाएगा। तो होगा आपका 6640 इक्वल टू इधर आके आपका -p से +p, तो +100p और +32p दोनों को ऐड करेंगे तो होगा आपका 132p। अब हमारा क्या होगा, 6640 इक्वल टू यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा 132 इक्वल टू p का मान। यदि इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका 5 बार में कटेगा और ये 00 आपका उतर जाएगा, यानी कि p का मान कितना हो जाएगा, तो ये होगा आपका 500, सॉरी ये आपका 5 बार में डिवाइड हुआ है ना, तो 000 बचा हुआ, यानी कि 5000, यानी कि मूलधन आपका कितना आ जाएगा, तो होगा आपका 5000। ऐसे ही ऐसे आप क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। जैसे आज हम लोग देखें मूलधन के बारे में, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रेट यानी कि दर के बारे में, फिर टी यानी कि समय के बारे में, और मिश्र धन के अभी क्वेश्चंस को हम करेंगे। एक्चुअल में टाइम बहुत काफ़ी हो गया है, इसके लिए हम लोग फिर एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें आपको इन तीनों के बारे में जानकारी होगी, यानी दर कैसे निकालेंगे, समय कैसे निकालेंगे, और मिश्र धन पे भी क्वेश्चंस आएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो फिर से बोल दें आपको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।